वेलकम वॉचर, मैं लकी एंजल और आप देख रहे हैं फॉरबिडन फ्रूट। यू बेटर लिसन व्हाट आई अबाउट टेल यू। जी तो आपने जगह जगह म्यूजिक वीडियो में एप्पल या खाया हुआ एप्पल जरूर देखा होगा। इस एप्पल को फॉरबिडन फ्रूट के लिए एज ए सिंबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या राज छुपा हुआ है इस एप्पल के सिंबल में? आज इस वीडियो में हम यही राज जानने की कोशिश करेंगे। आप नोट करें, लूसीफर सीरीज के सीन में एक्टर ने एप्पल पकड़ा हुआ है, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे उसके मुंह से सांप निकल रहा है। सांप को खुदा के कलाम में शैतान से बराबरी दी गई है, लेकिन आप दुनिया भर के मजहबों को उठाकर देख लें, आपको सांप विजडम और नॉलेज का सिंबल बताया जाएगा। इसके अलावा एडले के एक सॉन्ग ओ माई गॉड में एडले को लास्ट में सेब खाते हुए देख सकते हैं हम। क्या वजह है कि ये लोग एप्पल को हर सॉन्ग में मूवी में बहुत फख्र से खा के दिखाते हैं? एक माइंड प्रोग्रामिंग तो आपके यहाँ पर ये हो रही है कि आप भी इनकी तरह मशहूर हो जाएंगे, आप भी इनकी तरह फेमस हो जाएंगे और पता नहीं आपको क्या क्या मिल जाएगा, आप गॉड बन जाएंगे। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि इससे और क्या क्या हो सकता है। फिर आप ये देखें, ये हेडी कॉलम है जर्मन अमेरिकन मॉडल 2006 में हेलोवीन में ये कैसा कॉस्ट्यूम पहनकर आती है और इसको क्वीन ऑफ हेलोवीन का टाइटल भी दिया जाता है। अब आप खुद मुझको बताएं इस कॉस्ट्यूम का क्या मतलब है। सांप और एप्पल क्या मतलब है इसका? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना। क्यों बार बार एप्पल को सांप के साथ दिखाया जाता है? और मैंने आपको लूसीफर सीरीज के पोस्टर पर भी दिखाया सांप और एप्पल। एडले के गाने ओ माई गॉड में भी सांप और एप्पल, हेडी कॉलम के कॉस्ट्यूम में भी सांप और एप्पल। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, हमें बचपन से कार्टून के जरिए ये एप्पल नॉलेज का सिंबल बताया जाता है। जैसे कि एक कार्टून पावर ऑफ वर्ल्ड में स्कूल के एक टीचर के टेबल पर हमेशा एप्पल पड़ा होता है। आपको बहुत सारी हॉलीवुड मूवी में जब टीचर का सीन आता है तो आपको टेबल पर रेड एप्पल देखने को मिलेगा। फिर आपको क्लासरूम की दीवार पर एप्पल की तस्वीर लगी होती भी दिखेगी। फिर स्कूबी डू एंड गोल स्कूल का जो एक सीजन आया था उसमें भी आपको एप्पल दिखाया जाता है। और ये एप्पल हमेशा टीचर का एप्पल ही क्यों दिखाया जाता है कि ये टीचर का एप्पल है? क्योंकि ये आपको बताना चाहते हैं कि टीचर के पास नॉलेज होती है, वो नॉलेज उसको फॉरबिडन फ्रूट खाकर मिली है और अब ये आपको नॉलेज दे रहा है। और हाँ, अब आप ये मत सोच लेना कि वो फॉरबिडन फ्रूट एप्पल था, क्योंकि जगह जगह एप्पल दिखाया जाता है तो एप्पल ही वो फ्रूट होगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। क्योंकि बागे अदन में वो एक ही दरख्त था जिसका फल वो फॉरबिडन फ्रूट था, जिसके बारे में लिखा कि वो भले और बुरे का फल था, जिसको खाने से खुदा ने मना किया था। वो एक ही दरख्त था। वो बागे अदन कहाँ गया किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं देखा कि वो फल कैसा दिखाई देता था। लेकिन इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि वो एप्पल ही था। आपने यही जानना है कि ये एप्पल एक सिंबल है जिसको ये खा के आपको दिखाते हैं। इसके अलावा स्नो वाइट में एक चुड़ैल शीशे से पूछती है कि सबसे सुंदर कौन है, तो फिर शीशा उसको बताता है कि स्नो वाइट। तो वो चुड़ैल एक जहरीला सेब लेकर जाती है जो स्नो वाइट को खिला देती है जाकर, जिससे स्नो वाइट मरती नहीं है बल्कि सो जाती है। और एक शहजादा आता है, उसको जगाता है और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है, वो महलों में रहती है। अब यहाँ पर लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग ये हो रही है कि जो सेब उसने खा लिया था उसे खाकर वो मरी नहीं थी बल्कि उसकी लाइफ बदल गई थी। हैप्पी एवर फॉर एवर। तो बताने का मतलब ये है कि अगर आपने फॉरबिडन फ्रूट खा लेते हैं तो आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आप सुंदर दिखोगे और आपको कोई शहजादा लेने के लिए आएगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अभी रिसेंटली एक इंग्लिश सॉन्ग आया था विच, जिसमें चुड़ैलें सेब बेच रही थी। यहाँ पर फिर से एप्पल। आखिर चल क्या रहा है? हर जगह पर एप्पल ही क्यों दिखाया जा रहा है? तो सब्र करिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। बीटीएस कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा एप्पल देखने को मिलेगा। जैसे जी फ्रेंड के गाने का नाम ही एप्पल है। ब्लैक पिंक के गाने वेनम में ना सिर्फ सेब को दरख्त से तोड़ा जाता है बल्कि उसको खा के भी दिखाया जाता है। और फिर यही सेम कम टोवाइस नामी बैंड के गाने मोर एंड मोर में भी दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की दरख्त से सेब उतार के खाती है। फिर इसके बाद टेलर स्विफ्ट का एक गाना आया था ब्लैंक स्पेस, पूरा गाना इस एप्पल पर है। जे कोल का गाना फॉरबिडन फ्रूट भी इसी एप्पल पर है। चलो ये तो अंग्रेजी की कुछ बातें हो गई। इसके अलावा आपको इंडियन साउथ इंडस्ट्री में भी एक्टर्स एप्पल्स खाते दिखाई दिए जाएंगे। फिर इसके बाद जैक मोर का एक सॉन्ग, सारा सॉन्ग एक पेंटिंग पर बनाया गया है। उस पेंटिंग में एक लड़का एक लड़की सेब के दरख्त के पास खड़े हैं और अगर आप दरख्त पर गौर से देखें तो वहाँ पर शैतान भी आपको दिखाई देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इन शैतान के बाजारों को ये एप्पल इतना क्यों पसंद है? एक बंदा एप्पल के नाम से अपनी टेक कंपनी बनाता है और अपना पहला कंप्यूटर $666 का बेचता है और आज उसका खाया हुआ सेब लेने के लिए दुनिया पागल है। ये कंपनी इतनी सक्सेस हुई कि उसके मरने के बाद भी इस कंपनी का प्रोडक्ट एज ए सिंबल ऑफ लग्जरी से मानी जाती है। मैं आईफोन की बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। तो खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा ने आदम को बनाने के बाद उसे बागे अदन के बीच में रखा और उसके खाने के लिए हर एक चीज़ मौजूद थी। उसे किसी मेहनत मशक्क़त करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसके लिए सब कुछ पहले से मौजूद था। खुदा ने आदम को हुक्म दिया था कि तुम बाग के सारे दरख्तों के फल खा सकते हो, बस जो दरख्त बाग के बीच में उसे ना खाना। फिर हवा और आदम ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की
और वो फल खाया जिससे इंसानों में मौत आई। अक्सर लोग कहते हैं कि पाप तुम्हारे लिए और होगा और मेरे लिए और। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पाप एक ही है, आज्ञा ना मानना। खुदा के हुक्म को ना मानना गुनाह है। शैतान के पुजारी उस इवेंट को खूब याद रखते हैं। उनको लगता है कि उनके बाप लूसीफर ने उस दिन इंसान जाति को डिक्टेटर जालिम पाक खुदा यहोवा से आज़ाद करवाया था। उसने इंसान जाति को भले और बुरे की तालीम दी थी, नॉलेज दी थी और उनको खुदा के जैसा बना दिया था। इन लूसीफर के पुजारियों को लगता है कि खुदा ने आदम और हवा को एक छोटे से बाग में कैद करके रखा हुआ था, जबकि ये दुनिया इतनी बड़ी है। इसलिए लूसीफर ने हवा को फल खिला के अच्छा किया था। इन शैतान के पुजारियों से को पूछे जरा कि अगर खुदा ने आदम और हवा को कैद करके रखना तो खुदा ने आदम और हवा को बरकत दे के क्यों कहा था, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई, पूरी धरती पर भर जाओ। अगर खुदा उनको कैद करके रखना चाहता था तो खुदा उनको धरती पर फलवंत होने की बरकत ना देता। आज शैतान के बच्चे औरतों से कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें कैद करके रखा हुआ है, तुम्हें घर से बाहर निकलने नहीं देते। दुनिया को देखो, आप जरा उन लड़कियों को देख लें जिन्होंने दुनिया को देखने के लिए अपने माँ बाप की, अपने भाई की आज्ञा ना मानी, तो आज वो किस हालात में है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बाप और भाई का साया होना कितना जरूरी है। अगर खुदा डिक्टेटर खुदा होता तो आज वो किसी भी इंसान को जिंदा ना रहने देता। हर रोज खुदा अपना सूरज भले और बुरे, धर्मी और पापी दोनों पर चमकाता है। खुदा इतना प्यारा और इतना दयालु है कि जब भी कोई बरकत देता है, चाहे वो आदमी को चाहे वो शारीरिक, उसको वापस नहीं लेता। ब्रिटनी स्पीयर्स से पूछो शैतान का हुक्म ना मानने पर लूसीफर ने उसके साथ क्या किया। चर्च ऑफ सैटन के लोगों से पूछो 1 मिनट लेट शैतान के सामने जाने से उनका क्या हासिल किया जाता है। शैतान अपने खिलाफ जाने वालों को सजा देता है, लेकिन खुदा आखिर तक वेट करता है कि शायद आखिर में नौबत आ जाए तौबा की। शैतान के पुजारी को लगता है कि शैतान ने हवा को वो फल खिलाकर खुदा के मानिंद बना दिया था और अब इंसान सारी नॉलेज हासिल करके खुदा बन सकता है। सारी नॉलेज का आलमदार कौन है? लूसीफर। मतलब लूसीफर की खिदमत करके देखिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और कितनी बड़ी डिसेप्शन है। इन बेवकूफ़ों को खुदा का मतलब ही नहीं पता। खुदा का मतलब है जो खुद से है। इनको लगता है कि ये खुदा बन गए हैं, ये कभी मौत को नहीं हरा सकते। ये कैसे खुदा हैं जो मर जाते हैं? असली खुदा तो वो है जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो तूफानों को कहता है थम जा और तूफान थम जाते हैं, जो हमारी खातिर मौत का प्याला पीता है और हमारी खातिर तीसरे दिन मुर्दों में जी उठता है। ये बेवकूफ़ लोग मेटावर्स में अपनी कॉन्शियसनेस को अपलोड करके हमेशा तक जीने का ख्वाब देखते हैं, तो कभी ये ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं कि बस ये कभी ना मरे। हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ यीशु मसीह के हाथों में है। वो इन नाफरमानों को भी मौका दे देता है कि शायद ये मन फिरा लें, लेकिन इनको खुदा की मोहब्बत दिखाई नहीं देती। इनको नहीं मानना है तो सिर्फ पाक खुदा यहोवा का वचन नहीं मानना है। ये यहोवा के अधीन नहीं रहना चाहते। अब वो एलियट्स जो अपने आप को इस दुनिया के खुदा मानते हैं, उन्होंने खुदा के 10 हुक्मों को हटाकर अपने 10 हुक्म बना दिए हैं। अब वो 10 हुक्म क्या है वो जानने के लिए आप इस वीडियो को देखिए।